हरे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में, जिसके अंतर्गत हम डिवोशनल जील के अंतर्गत आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक हम ऋग्वेद के अंतर्गत पहली क्लास में हमने देखा था कि हमारी आधारभूत समझ क्या होती है ऋग्वेद में, और उसके बाद हमने जो द्वितीय क्लास करी थी उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारा कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो हमारी ऋग्वेद में यूज़ हुई है, तो उनके बारे में हमने एक वहाँ पर पूर्ण अवलोकन किया था। तो आज की ये जो हमारी श्रृंखला होने वाली है, इसमें ऋग्वेद के जो प्रथम सूक्त है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि जितने भी उसमें श्लोक दिए गए हैं उनका भावार्थ जो है मैं आपको समझाऊं इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गायत्री मंत्र की, क्योंकि जो उसकी उत्पत्ति है वो यहीं से मानी जाती है कि जो ऋग्वेद है उसके अंतर्गत ही हमारा गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई है। तो जैसा कि गायत्री मंत्र आप सभी को याद होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतर आत्मा में धारण करें व वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो ये इसका जो था एक कह सकते हैं मतलब था, जिसमें कि यही दर्शाया गया है कि जो हमारा मन है उसको हम एकाग्र करके परमात्मा की सेवा में लगाएं। आगे बात कर लेते हैं। कुछ सूक्त में पहला जो हमारा श्लोक है उसके अंतर्गत अग्निदेव को प्राथमिकता दी गई है और सारा जो वर्णन है वो उनके बारे में ही बताया गया। तो देखते हैं। पहला जो श्लोक है उसका तात्पर्य हमारा ये होता है कि हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं, जो यज्ञ के पुरोहित देवता ऋतिक होता है और यज्ञों रत्नों में विभूषित करने वाले हैं। तो इनके बारे में कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इनका आह्वान किया गया है और ये बताया गया है कि कैसे जो है सारी मंगल कामनाओं की पूर्ति को करते हैं। आगे देखते हैं। जो अग्निदेव पूर्णकालीन ऋषियों द्वारा प्रशंसित हैं, जो आधुनिक काल के ऋतिक काल वेदक के विद्वानों द्वारा स्तुति हैं, वह अग्निदेव यज्ञ देवों का आह्वान करें। तो यहाँ पर जो है एक ये धारणा प्रस्तुत करी गई है कि जो हमारे ऋषिगण हैं वो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में ऋषि जो है अग्नि देवता का आह्वान कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं। ये बढ़ाने वाले अग्निदेव मनुष्य को प्रतिदिन विवर्धमान धन, यश, पुत्र पौत्र, वीर पुरुष प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी जो इसका कह सकते हैं भावार्थ निकल के आता है वो यही है कि जो हमारे अग्निदेव हैं वो वीर पुरुषों को जो है एक तरह से वीरता प्रदान करते हैं और साथ ही उनको धन और यश बल का भी लाभ प्राप्त कराते हैं। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हे अग्निदेव, आप सबके रक्षण करने में समर्थ हैं। आप जिस अध्वर्त की ओर से आवृत किए जा रहे हैं वही यज्ञ देवताओं तक पहुंचता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे अग्निदेव हैं उनको एक माध्यम माना गया है जिनके द्वारा जो है हम अपनी मनोकामनाओं को देवताओं तक पहुँचा सकते हैं। आगे देख लेते हैं। हे अग्निदेव, आप हवि प्रदाता, ज्ञान और कर्म संयुक्त के प्रेरक, सत्य रूप और विलक्षण रूप युक्त हैं। आप देवों के साथ इस यज्ञ में पधारे हैं। तो यहाँ पर उनको जो है कर्म की संज्ञा दी गई है कि कर्म के रक्षक भी हैं हमारे अग्निदेव, और उनको आह्वान किया गया है कि जो ऋषि यज्ञ कर रहे हैं वो यहाँ पर सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं। हे अग्निदेव, आप यज्ञ करने वाले यजमान का धन, आवास, संतान, पशुओं की समृद्धि करके जो कल्याण करते हैं वह भविष्य में किए जाने वाले यज्ञों के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक ये भी धारणा दर्शाई गई है कि जो यज्ञ किया जाता है, जैसे मान लीजिए कई लोगों को आवास के लिए करना है, पशुओं के लिए करना है या अपनी सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए करना है, और भविष्य में भी जो वो यज्ञ करेंगे तो उनको जो फल प्राप्त होगा उसके लिए भी यहाँ पर अग्निदेव का आह्वान किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। हे ज्वालायमान अग्नि, ज्वालायमान है क्योंकि अग्नि जो है सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और वो एक ज्वाला की भांति जो है वो अपने तेज को बिखेरती है। हम आपके सच्चे उपासक हैं, श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा आपकी स्तुति करते हैं और दिन रात आपका सतत गुणगान करते हैं। हे देव, आप सानिध्य प्राप्त हो। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि ये ज्वाला में अग्निदेव आप जो है अपना सानिध्य हमें प्राप्त करें ताकि हम सम्राज्य की ओर चल पाएँ। आगे देख लेते हैं। हम गृहस्थ लोग दीप्तिमान यज्ञों के रक्षक, सत्य वचन व्रत आलोकित करने वाले, यज्ञ स्थल में वृद्धि को प्राप्त अग्निदेव निकट स्तुति पूर्व करके आते हैं। तो यहाँ पर भी उनको माना गया है कि वो सत्य की जो है सदैव से रक्षा करते हैं और उनको जैसे कई सारे व्रत वगैरह भी किए जाते हैं तो उससे वो है प्रसन्न होते हैं और अपना वरदान जो है भक्तों को देते हैं। अगले श्लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इसमें हम पाएंगे हे गृहपात अग्नि। तो यहाँ पर जो है अग्नि को गृहपथ के कहकर संबोधित किया गया है
जिस प्रकार पिता को पुत्र सहज से प्राप्त होता है, उसी प्रकार आप भी जो है बाधा रहित होकर हमारे कल्याण के निकट रहें। तो यहाँ पर एक संज्ञा दी गई है जिसमें पिता पुत्र का एग्जाम्पल दिया गया है, और साथ ही ये कहा गया है कि जो है आप हमको समस्त बाधाओं से, विघ्न से बचाएं और सदैव हमारी रक्षा करें। तो यहाँ पर जो है हमारा प्रथम सूक्त समाप्त होता है, तो जिसमें आप लोगों ने एक अध्ययन किया और ये जाना कि किस तरह से अग्निदेव की हम आह्वान कर सकते हैं, या फिर जो है उनका हम जो है उनको नमन कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, सूक्त नंबर 2 के कुछ श्लोकों का वर्णन करेंगे और साथ ही उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हरे कृष्ण।